दोस्तों आपको बता दें कि हम बीपीएससी टीआरई 4 से लेकर के एक बड़े ही अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 को लेकर के कब जो है अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और उसमें जो डीएलएड हैं, जो 2024 और 26 बैच के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, जिनका डीएलएड का परीक्षा हो चुका है और अभी उनका जो है परीक्षा फल नहीं आया है, उन अभ्यर्थियों को भी बीपीएससी टीआरई 4 में मौका मिलने जा रहा है। जी, ये सबसे बड़ी खबर है कि जो अभ्यर्थी 2024-26 बैच के हैं और उन्होंने अपना डीएलएड कर लिया है, और अगर वो अपियरिंग में ही अपना सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए होंगे, अगर वो इंटर करके डीएलएड किए होंगे तो पेपर 1, और ग्रेजुएशन करके डीएलएड कर रहे होंगे तो पेपर 2 क्वालिफाई किए होंगे, तो वो 1 to 5 और 6 to 8 में टीचर बनने जा रहे हैं। इस पर हम पूरी डिटेल्स में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ, ये देखिए पत्र है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिखा गया है, और यह सभी प्राचार्य को लिखा गया है जो कि सरकारी एवं गैर सरकारी डीएलएड संस्थान है, यानी जितने भी बिहार में जो डाइट हैं, बाइट हैं, जहाँ से डीएलएड का कोर्स कराया जाता है, चाहे वो सरकारी डाइट और बाइट हो या फिर वो गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हो यानी प्राइवेट डीएलएड कॉलेज हो, उन सभी के प्राचार्यों को पत्र लिखा गया है। और आगे क्या कहा गया देखिए, तो डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 2026 के व्यवहारत एवं बार कोड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य हेतु शिक्षकों को विरमित करने एवं आवश्यक निर्देश देने के संबंध में, यानी जो आपको पता है कि मैट्रिक, इंटर, डीएलएड की जो कॉपियां हैं बिहार में, वो बार कोड के जरिए जो है उनका मूल्यांकन किया जाता है। पहले उन कॉपियों का बार कोड किया जाता है, फिर उन कॉपियों का मूल्यांकन किया जाता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर सभी प्राचार्य को ये पत्र लिखा गया है कि शिक्षकों को जो है विरमित कर दें, ताकि वो जाकर के कॉपी चेक में संलग्न हो सके। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित परीक्षा के संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 17 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त 2026 तक निर्धारित है। मूल्यांकन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किए गए प्रधान परीक्षक, यानी जो मूल्यांकन कार्य में एक प्रधान परीक्षक होते हैं, हेड एग्जामिनर होते हैं, और उनके अंदर जो है को एग्जामिनर होते हैं जिनको सह परीक्षक कहा जाता है, और ये सभी मिलकर के जो है मूल्यांकन कार्य को निष्पादन करते हैं। तो कह रहा है कि प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षक का नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर जो है यहाँ पर दिनांक 5/4/2020 को अपलोड रहेगा, और उसके बाद जो है संबंधित संस्थान के प्राचार्य पूर्व से जो है संस्थान को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया गया, उसके तहत जो है उसे प्रिंट करके उनको दे देंगे, और वो निर्धारित जिस जगह पर उनकी नियुक्ति है, जहां पर जा करके उनको मूल्यांकन में हिस्सा लेना है, वो 17/8/2026 को 9 बजे पूर्वाह्न में जाकर उस जगह पर पहुंच करके मूल्यांकन कार्य में हिस्सा ले लेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि आगे क्या प्रमुख बातें कही गई हैं। तो उल्लेखनीय है कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लियर किया गया है कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन माह सितंबर 2026 में संभावित है, यानी जो अधियाचना बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी को भेजा गया है, बीपीएससी उस पर प्रोसेस करके सितंबर महीने में जो है नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। यानी जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आपने देखा था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा भी जो है यह बात बताई गई थी कि प्राइमरी में, उसके बाद मिडिल स्कूल में यानी 6 to 8 के, फिर 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है अधियाचना बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से जो है बीपीएससी को भेज दिया गया है। अब बीपीएससी उस पर आगे का प्रोसेस कर रही है। प्रोसेस के पश्चात जो है यह संभावना है कि सितंबर 2026 में ये संभावित है। ऐसी परिस्थिति में जो है प्रशिक्षण 2024-26 जो द्वितीय वर्ष में सम्मिलित परीक्षार्थी है टीआरई 4 में सम्मिलित होना संभावित है, यानी जो अभ्यर्थी 2024-26 बैच में डीएलएड कर रहे हैं उनको भी टीआरई 4 में मौका मिलेगा। इस बाबत प्रशिक्षण सत्र 2024-26 का परीक्षा फल माह अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रकाशन किया जाना अपेक्षित है। यानी यह बात जो है डीएलएड के प्राचार्य को कहा गया है कि आप जो है डीएलएड का परीक्षा फल अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित किया जाना है, उससे पूर्व में जो है मूल्यांकन कार्य पर
शिक्षकों को भेज दीजिए ताकि मूल्यांकन का कार्य संपन्न हो जाए और उससे क्या होगा कि परीक्षा फल आसानी से प्रकाशित हो सकेगा। अतः अनुरोध है कि मूल्यांकन कार्य हेतु चयनित शिक्षकों का ससमय मूल्यांकन कार्य के लिए विरमित करते हुए संबंधित परीक्षक को मूल्यांकन कार्य में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए। उपयुक्त निर्देश की अवहेलना करने के वाले व्याख्याता को बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की कंडिका 9 और 10 के तहत कार्रवाई किया जाएगा। यानी यह बात क्लियर हो गया कि जो भी अभ्यर्थी हों 2024-26 बैच में डीएलएड कर रहे हैं, अगर उनका ग्रेजुएशन फाइनल है तो वो 6 to 8 और 1 to 5 दोनों में शिक्षक बनने के एलिजिबल है और उनको इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे TRE 1 के समय में आपको पता होगा कि जो अपेयरिंग डीएलएड थे उनको भी शामिल किया गया था, जो अपेयरिंग सीटेड थे उनको भी शामिल किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जो अब डीएलएड के अभ्यर्थी हैं 2024-26 बैच के, तो ये उनको शामिल करने की बात जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी प्राचार्य को पत्र लिख दिया है ताकि आसानी से जो है सभी का रिजल्ट पहले प्रकाशित हो जाए और उन सभी को मौका मिलेगा। ये एक बड़ी खुशी की लहर है उन अभ्यर्थियों के लिए 2024-26 में जो है जो डीएलएड किए हैं, तो जो बिहार से डीएलएड किए हों चाहे वो किसी भी जिला या अन्य राज्य से, तो अगर उनका परीक्षा फल जो है नोटिफिकेशन आने से पहले प्रकाशित हो जाएगा, उनके पास मार्कशीट होगा, तो वो TRE 4 में एलिजिबल होंगे। वो TRE 4 में एडमिशन से जो TRE 4 की परीक्षा है उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं जी। तो अगर आपको आगे की BPSC TRE 4 की तैयारी करनी है या फिर आगे इस संबंध में कोई भी जो है न्यूज़ आपको प्राप्त करना है तो आप उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि अगला हर अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते रहें। हम मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।